दोस्तों, क्या आपको पता है वह कौन से चार लोग हैं जो प्रत्येक मनुष्य को धोखा अवश्य देते हैं? आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको लास्ट में ऐसे धोखा देते हैं कि आप कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त देवर्षि नारद मुनि जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने आकाश मार्ग से खड़े होकर देखा कि एक स्त्री को कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं। तब उन्होंने इसके पीछे का रहस्य जानना चाहा। तब उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर उस स्त्री के साथ सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी सीधा जा पहुंचे। पाप पुण्य के हिसाब से मनुष्य को दंड देने वाले देवता यमराज जी के पास वहां पर पहुंचकर उन्होंने यमराज जी को प्रणाम किया और यमराज जी से बोले, हे धर्मराज, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के प्रयोजन से आया हूं। तब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कहिए आपका वह प्रश्न कौन सा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हुआ तो आपको उसके बारे में अवश्य बताऊंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आज मैं जब आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ मनुष्य एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे। तो मुझे आपसे बस यह जानना है कि किस कारण की वजह से वह मनुष्य उस स्त्री को कलंकित कर रहे थे। हे यमलोक के देवता, आपको तो सभी मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के बारे में ज्ञान होता है, तो कृपया आप मुझे इस विधा से बाहर निकालने का प्रयास करें। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्ष नारद जी, उस स्त्री के साथ वास्तव में उस स्त्री के कर्मों की वजह से उसे समाज के समस्त मनुष्य कलंकित कर रहे थे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि वह कौन से चार मनुष्य होते हैं जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। वह हमेशा ही धोखा देते हैं। उसके बाद मैं आपको इस स्त्री के विषय में बताऊंगा। मित्रों, अब धर्मराज कहानी को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज से बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उस किसान के चार पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के साथ साथ धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के तीन बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि का था। लेकिन उस सेठ के सबसे छोटे बेटे की एक विशेषता थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला इंसान था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है और मुझे इसी की सबसे ज्यादा मलाल है, क्योंकि यह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। मुझे इसकी बड़ी चिंता हो रही है। उसने कुछ समय निकालकर फिर काफी सोच विचार किया। उस सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने सबसे छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। और वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब क्या था, उसे जैसे ही यह ख्याल आया, तभी से उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। अब रामू के सबसे छोटे बेटे को बहुत अच्छी खुराक मिल रही थी। जैसे पहलवानों की खुराक होती है, वही अब उसको मिलने लगी थी, जिसकी वजह से अब तो किसान का सबसे छोटा पुत्र बहुत जल्दी बड़ा ताकतवर बन गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीन पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वह अब किसान के सबसे छोटे बेटे से जलने लगी थीं। वह सभी मन ही मन सोचने लगी थीं कि यह छोटा वाला हमारा देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। अब यही सोचकर उस किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब वह अलग होने की जिद करने लगी, तब किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बहुत ही सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का भी विवाह करा दिया। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी, पूरे क्षेत्र में उसके समान
और कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ ही वह बड़ी विद्वान थी। उस छोटे बेटे की पत्नी को 14 विद्याओं का शाश्वत ज्ञान था। अब जब चौथे पुत्र का विवाह उस किसान ने कर दिया, तो विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया, ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए, अब उस किसान के तीनों बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। उन्हें हर काम पता था। वह तीनों खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से बीत रहा था। परंतु जो पहलवान था, उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना पीना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी। एक दिन वह पत्नी अपने पति से कहने लगी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा, बोलिए। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। अब छोटे बेटे की पत्नी जो थी, वह काफी बुद्धिमान थी, वह काफी होशियार थी। एक दिन वह अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा के पास जाकर तुम राजा जी से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तब वह पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई भी काम नहीं करना जानता हूं, किंतु मैं केवल कुश्ती कर सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं है। तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी? और एक समय के लिए चलो, मैंने मान लिया कि मुझे नौकरी मिल भी जाएगी, तो मैं वहां क्या काम करूंगा? तब वह पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। मैं जो कहती हूं वह तुम करो। मेरे कहे अनुसार तुम महाराज के पास जाओ और वहां पर जाकर तुम महाराज से कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, और जब राजा जी तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखट के पद पर नौकरी करने लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि यह लखट क्या है? स्त्री उसे समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है, जो हर रोज 1 लाख टका रोज वेतन पाता है। उसका काम यह होता है कि जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, तो उस काम को लखटिया को करना होता है। जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लखटिया का नौकरी चाहिए। वाह! अपनी पत्नी की बात मानकर उदास मन से राजा के दरबार की चल देता है। वह राजा के दरबार में पहुंचता है तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी उसके दरबार में आया है। तब वह राजा समझ गए कि शायद यह व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। अब महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तब वह कहने लगा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। तब राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप क्या कर सकते हो? तब वह पहलवान कहता है, हे महाराज, जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, जो काम आपके किसी मंत्री से नहीं होगा, वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। तब वह राजा कहने लगा, तो अच्छा, मतलब तुम लखटिया की नौकरी करोगे? पहलवान बोला, जी हां महाराज जी। अब उस राजा ने अपने मंत्रियों से कुछ देर विचार विमर्श किया और अपने मंत्रियों से कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी को भी लखटिया के नौकरी पर रखा है या नहीं? मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि उस राजा के पिता ने ही एक लखटकिया की नौकरी पर रखा हुआ था। तब मंत्री ने राजा से कहा कि आपके पिता ने ही एक व्यक्ति को लखटिया पर रखा हुआ था। जब उस राज्य ने अपने मंत्री की बात सुनी तो अपने मंत्री की बात को सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटिया की नौकरी पर रखेंगे। उस पहलवान को बहुत खुशी हुई। अब वह लखटिया राजा से बोला, महाराज जी, मुझे रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा दे दीजिए। आज से कोई भी ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, तो मुझे कहिएगा, मुझे खबर भेजकर बुलवा लेना। तब उस राजा ने उस पहलवान को अपने राज्य महल के एक शाही बाग में रहने की अनुमति दे दी। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। उस राजा ने कहा, हे लखटिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो जरूर बुला लूंगा। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन वह पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है।
एक दिन राजा और उसके मंत्री उस पहलवान को अपने पास बुलाते हैं और उस पहलवान से कहने लगते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान महाराज के आदेश को टाल ना सका। वह पहलवान मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव की ओर चल देता है। अब वह पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुलाता है। अब उस पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उस दिन भी बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उस भोजन को अपने हाथों से सभी को परोसा। अब उस राजा की नजर उस पहलवान की पत्नी पर चली गई। वह पहलवान की पत्नी तो बहुत ही सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थे। अब राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री जी वापस अपने राजमहल को चले आए। अब वह राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, यह पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है। हमारी तो रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। तब उस मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, सुंदर तो है, परंतु क्या किया जा सकता है, यह तो अपना अपना नसीब। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। अब वह राजा बोला, मंत्री जी, मुझे यह बताओ कि हम उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। अब वह मंत्री राजा जी से बोला कि हे राजन योगी, अग्नि, जल और स्त्री इनकी उल्टी रीति है, इनसे हमेशा बचकर चलो। अब जब राजा ने जोर डाला तो वह मंत्री भी अपने राजा की बात मान गया। वह राजा और मंत्री आपस में सोचने लगे कि उस पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो मां थी राजमाता, वह कारणवश बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था और धीरे धीरे उनके दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई। कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब मंत्री जंगल में घूम रहे थे तो उनके पास एक वैद्य जी आए। तब उस मंत्री के मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री जी कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? तब उस वैद्य ने कहा, हाँ, हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा, और जब आप मेरे अनुसार इलाज करोगे तो मैं आपको 50 स्वर्ण की मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। अब उस मंत्री ने उस वैद्य को पहले ही 50 स्वर्ण की मुद्राएं पकड़ा दी। तब वैद्य के मन में भी लालच में आ गया। अब वह वैद्य कहने लगा, ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहोगे मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर जब वह राज दरबार में पहुंचता है और वह मंत्री उस राजा से कहता है, महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही जाने माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से यहां बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। तब महाराज जी बोले, तब तो यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा तुरंत ही उस वैद्य को साथ में लेकर राज्य पुरोहित, सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। जब इस वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी, तब नब्ज देखने के बाद राजा से कहने लगा कि हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। वह राजा एकदम से घबरा गया और वैद्य से कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? तब वैद्य जी ने कहा, हे राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। तब राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है? तब वह वैद्य बोला कि हे राजन, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, वह वस्तु इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तब वह राजा बोला कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बीला मंगवा दो तभी आपकी मां ठीक हो सकती हैं। 4 हूर बीला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, तब राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर वह राजा मन में विचार करने लगा कि मैं अवश्य हम उस हूर बीला को मंगवा लूं, परंतु वह कहां मिलता है?
तभी वह वैद्य बोल पड़ता है कि वह हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलती है। वहीं अब वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि क्या हमारी प्रजा में कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूरबीला को ला सके। यह बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज, यह हूरबीला क्या होता है? हमने आज तक तो यह नाम नहीं सुना है। तब राजा कहने लगे, यह कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। उस राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात राजा कर रहे थे, उस हूरबीला नाम के उस जानवर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूरबीला नाम के उस जानवर को लाना ही होगा। तब वह मंत्री कहने लगा, महाराज, यह तो बड़ा ही अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहां पिछले 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा क्यों ना? यह हूरबीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहिए कि वह 2 महीने के अंदर हूरबीला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरीके से वह हूरबीला को लेने जाएगा। अगर वह ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है। उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी और आप उसे राजमहल में ले आना। मित्रों, अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। तब राजा कहने लगा, वाह मंत्री वाह, आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। वह पहलवान हूरबीला ला सका तो ठीक, और नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वह 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। अब वह पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब हमें एक आवश्यक काम आ गया है। तब वह पहलवान बोला, महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य इस काम को करूंगा। तब वह राजा कहता है कि मुझे 4 हूरबीला की जरूरत है। मुझे उसका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। तब राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया। वह राजा जी से कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूरबीला क्या होता है? तब राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें इसे लाना है। काफी देर सोच विचार करने के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब वह राजा बोला कि इसके लिए मैं आपको 2 महीने का समय देता हूं। यदि आप 2 महीने में हूरबीला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब वह पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही। वह मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर ऐसे ही निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वह अभी तक हूरबीला को लेने नहीं गया है। 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है। उससे कहिए कि जल्दी हूरबीला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। अब राजा बोले, मंत्री जी, वहां कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊंगा। यह बात सुनकर कि उस राजा का मंत्री कहने लगा, ठीक है, जाइए महाराज, आप खुद देख आइए कि वह अभी तक हूरबीला लाने क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं, परंतु उस पहलवान ने यह बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर उसने एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर वह पहलवान की बीवी कहने लगी कि महाराज, आप यहां मुंह गरीब के घर पर। फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का स्वागत किया और वह उस राजा से कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर विराजे, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। तब वह राजा कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं मित्रों।
अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी के कान भरने लगा। वह राजा उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे, वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरों के यहां पर नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें उस पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है। इसलिए अब वह पहलवान की पत्नी उस राजा समेत मंत्रियों को सबक सिखाना चाहती थी। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए। आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब उसने और भी दिमाग से काम लिया। जब राजा ने उसकी बातें सुनी तो वह राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। उसके बाद में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की एक चादर बिछा दी। अब उस पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वह पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में जब गिर जाता है तब वह राजा सोचने लगता है कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि इसको बांधकर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाओ। अब उस पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दो। उसके जेठ के पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी उन सभी पुत्रों ने भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा भी मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को अब ऐसे ही पिटते हुए 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तब सभी मंत्री विचार करने लगे कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां जाकर वह क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर उन्हें देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। अब उस मंत्री ने आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री उसके घर के सामने खड़े थे। तब वह मंत्री जी उस पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। तब वह पहलवान की पत्नी बोली, आप यहां क्यों आए हैं? पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। तब वह मंत्री भी कहने लगा कि मैं इसलिए यहां आया हूं, देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह भी कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। तब वहां पर राजा ने जब उस मंत्री को देखा तो मंत्री को देखकर वह राजा कहने लगा कि मंत्री जी, तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? तब राजा ने जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तुम भी आ गए हो तो और भी अच्छा हुआ। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के जो पुत्र थे उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था, वह उस जगह पर आए और राजा और मंत्री की खातिरदारी करें। अब तो उन्होंने उस कुएं में एक रस्सी डाल दी थी और उन्होंने बोला, नंबर 1। तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वा कर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंबे से बांध देते हैं।
फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोला नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंबे से बांध दिया गया। फिर उन दोनों के ऊपर 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया। अब पहलवान की पत्नी ने कहा कि इनको 1 मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से अब उनको रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया गया। अब तो राजा और मंत्री के ऊपर प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसाने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। मित्रों, पार्ट 2 अगला वीडियो में आएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माफी चाहता हूं।